नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एनबीसीसी इंडिया शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका क्लोजिंग प्राइस 98 रुपीज़ के अराउंड में देखने को मिला है। और यहाँ पर कंपनी ने देखिए डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है, तो चेक करेंगे कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया उसको चेक करेंगे। साथ साथ कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पार्ट को भी चेक कर लिया जाएगा, कंपनी का टेक्निकल पार्ट को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी अगर चेक करेंगे कंपनी का मार्केट कैप, तो देखिए 26,463 करोड़ का है। स्टॉक का पीवी रेशियो यानी वैल्यूएशन 39.8, इंडस्ट्री का 69 की काफी हाई वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। फिर स्कोर 8 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना है। 8 है तो बहुत शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट चेक करेंगे 33.4, डिविडेंड यील्ड 0.68 है। एंड साथ साथ कंपनी का डेट यानी कर्ज को चेक कीजिएगा तो कर्ज मुक्त कंपनी है। सबसे बड़ी चीज इस कंपनी के लिए है कि डेट फ्री है, मात्र 0.32 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है, कर्ज मुक्त है। फ्यूचर हाई 131 का है। और अभी इस रेंज में देखिए 92 रुपीज़ के प्राइस में ट्रेड कर रही है। लो कितना है फ्यूचर क्लो, तो 70 रुपीज़ 80 पैसा का। प्रमोटर होल्डिंग कितना है, तो 61.8% का देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कंपनी का फंडामेंटल, जो कि अच्छा शानदार नजर आ रहा है। अब साथ साथ पीवी रेशियो को देकर के डरने का चीज नहीं, बिकॉज देखिए अच्छे स्टॉक जो होता है हाई वैल्यूएशन में प्रीमियम ही आपका वैल्यू रहेगा। कर्ज मुक्त कंपनी है, इश्यू को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अब कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो 61.75 इसका देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआई का स्टेक 5.34 से घट करके 5.20, डीआई का स्टेक 10.97 से बढ़ करके 12.25 एंड पब्लिक का स्टेक 21.95 से घट करके 20.81। यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि पब्लिक स्टेक ओवरऑल चेक कीजिएगा तो 24% से घट करके 20.81 देखने को मिल रहा है। डीआई का स्टेक 10.61 से बढ़ करके 12.25 देखने को मिला, यानी कि देख सकते हैं पब्लिक ने बेचा है, डीआई ने खरीद लिया है। एंड साथ साथ 3.43 से एफआई का स्टेक बढ़ करके 5.20, यानी कि जो भी पब्लिक बिकवाली कर रही है सबको कौन खरीद रहा है, तो एफआईडीआई यहाँ पर खरीदते चले जा रहे थे। ये चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग हैंड का स्टेक को चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते तीनों को जोड़ दीजिए, प्रमोटर एफआईडीआई सबको जोड़ दीजिएगा तो लगभग 79% से ज्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डरने की वैसा कोई बात है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ कंपनी का रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं कि यार रिजल्ट आया खराब आया है जिस कारण से स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट को भी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं कंपनी का दिसंबर, ये लास्ट दिसंबर का है, ये अभी का है और ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का हो गया। अगर चेक कीजिएगा कंपनी का सेल्स तो 3022 का है। अब देखिए क्वार्टरली बेसिस में भी उछाल देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस में देखिए 2809 था जो बढ़ करके 3022, यानी कि ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी के देख सकते हैं कंपनी का सेल्स में उछाल देखने को मिल रहा है। साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो देखिए दिसंबर में 142 हुआ करता था प्रीवियस ईयर, जो बढ़कर के 197 हो गया। देखिए शानदार उछाल हो गया। एंड क्वार्टरली बेसिस 157 से बढ़कर के 197 देखने को मिला, यानी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी के नेट प्रॉफिट में उछाल है। तो रिजल्ट जो रहता है बहुत ही शानदार देखने को मिला है। तो देखिए सभी कुछ अच्छा है यहाँ पर स्टॉक में, बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है इसका ट्रेंड। करंटली ट्रेंड को चेक करेंगे तो अभी देखिए दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड करिए। 50 डे मूविंग एवरेज 107 का है, 200 मूविंग एवरेज 111 की रेंज में निकल 111 की रेंज में निकल कर आ रहा है। अभी देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 92 से 90 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे जाएगा तो फिर इसमें और भी क्वालिटी देखने को मिलेगी। एंड जैसे ही 110 110 111 के ऊपर में ट्रेड करने लगेगी और 125 के ऊपर में सस्टेन करने लगेगा तो इसके ऊपर बहुत बड़ा फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इन सभी लेवल को ध्यान दीजिएगा। एक तो है 107 पहला रेसिस्टेंस, दूसरा 111 रुपए की रेंज में, ये लेवल 125 की रेंज में, ये सभी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का लेवल है। अगर जैसे ही टूटेगा तो फिर बहुत बड़े ब्रेकआउट की ओर मूव करेंगे। एंड ट्रेंड जो करंटली अभी अभी के समय में चेक कीजिएगा तो बियरिश ट्रेंड है, इस कारण स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही है। जैसे ही इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में सस्टेन होना जरूरी है। अगर इसके ऊपर में सस्टेन करने लगेगा 111 के ऊपर में तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर बड़े बड़े निवेशक यहां पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। 200 मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली ट्रेड कर रही है, तो ट्रेंड अभी बेयरी साइड में है। अब है कि चलिए, अब ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट, फंडामेंटल पार्ट। तो टेक्निकल अच्छा नहीं है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब कंपनी यहाँ पर डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है। देखिए डिविडेंड का जो अमाउंट है वो आपका 12 पैसा, 12 पैसा प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, यानी एक शेयर पर आपको मिलेगा 12 पैसे, 12 पैसे प्रति शेयर का आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का अमाउंट काफी छोटा है तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी, बिकॉज डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना तो अब सही नहीं रहेगा, बिकॉज डिविडेंड का अमाउंट काफी छोटा है। इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया 25 फरवरी 2026, इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, यानी जो भी 24 फेब तक
इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 25 फरवरी तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट एंड डिविडेंड का अमाउंट। साथ साथ बताना चाहूंगा, देखिए डिविडेंड का अमाउंट तो काफी छोटा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि छोटा न्यूज से कभी कभी बड़ा मूव मिल जाता है। अगर मान लीजिए ये 200 मूविंग एवरेज, यानी कि ये जो रेड कलर की लाइन दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर में अगर मान लीजिए कैंडल फॉर्म होने लगता है, क्लोज हो जाएगा, तो फिर आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसका ट्रेंड जो करंटली बेयरिश से तुरंत में बुलिश ट्रेंड में हो जाएगा। तो इस मूव को ध्यान दीजिएगा कि इस न्यूज़ के कारण कैसा मूव होता है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं आपको कोई बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लगेगा, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।